वही हुआ जिसका हम सभी को डर था। इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने अपडेट दिया था कि कैनेडियन गवर्नमेंट को अपने 40 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना चाहिए। और 10 अक्टूबर उसकी डेडलाइन थी। 10 अक्टूबर को वो 40 डिप्लोमेट्स ने इंडिया को छोड़ा है। 6 अक्टूबर को जब अपडेट आया था प्रोसेसिंग टाइम का, जब ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने चेक किया तो बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं थी। यानी कि जो पहले प्रोसेसिंग टाइम चल रहा था वही प्रोसेसिंग टाइम सभी वीज़ा कैटेगरी में था। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किसी में नहीं था। अभी जो 6 अक्टूबर के बाद, क्योंकि अब ये अपडेट 6-7 अक्टूबर को आ चुका था जो स्टेटमेंट था इंडिया की तरफ से, और 10 अक्टूबर को उन्होंने डिप्लोमेट्स ने इंडिया को छोड़ा है। और जो अब अपडेट आया है 13 अक्टूबर को, जो प्रोसेसिंग टाइम अपडेट किया है आईआरसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें हमने देखा कि काफ़ी टीआरवी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा की जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर एक वीक में ही जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हुआ है तो आने वाले दिनों में जो और भी इंक्रीज़ हो सकता है। इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। जो बच्चे जैन एंड टेक के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फ़ाइल लॉन्च नहीं की, जहाँ अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, उन बच्चों को क्या अभी डेफरमेंट के बारे में जहाँ उसको माइंड में रखना चाहिए, जहाँ आने वाले समय में उनको डेफरमेंट का प्रॉब्लम आ सकता है। प्रोसेसिंग टाइम कितना इंक्रीज़ हो सकता है आने वाले दिनों में, ये डिस्प्यूट है ये किस डायरेक्शन में जा सकता है, इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में प्रोसेसिंग टाइम किस वीज़ा कैटेगरी का कितना है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, अगर किसी एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है तो उसको एक्चुअल में कितना समय लगेगा, इसको डिस्कस करने से पहले ना कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कनाडा और इंडिया का डिस्प्यूट है। एक्चुअली इस डिस्प्यूट को स्टार्ट जस्टिन ट्रूडो की एक स्टेटमेंट में किया था। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट हमें जस्टिन ट्रूडो की देखने को मिली है, वहाँ पर उनकी तरफ से जो ट्राई किया जा रहा है कि इस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि डिप्लोमेट्स को बाहर जाना पड़ा है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत बड़े नंबर्स में इमिग्रेंट और स्टूडेंट प्रोवाइड करता है कनाडा को। अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया की तरफ से कनाडा में गए हैं वो 40% है। अगर हम 2023 की बात करते हैं, टोटल स्टूडेंट अगर 9 लाख, उन्होंने एक डेटा शेयर किया है आईआरसीसी ने कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास इस साल में जिनको हमने वीज़ा दिया है वो 9 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। उसमें 40% आप मानकर चलिए कि अगर 9 लाख की बात करते हैं तो करीब 4 लाख सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया की तरफ से कनाडा की तरफ गए। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और कनाडा कभी भी नहीं चाहेगा कि जो रिलेशन है इंडिया और कनाडा के बीच में उसमें कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 2024 का वो 10 लाख प्लस है। और वो तभी पूरा होगा अगर ये प्रोसेसिंग टाइम स्पीड पकड़ेगा, जल्दी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होंगी। अदरवाइज उनका जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है वो पूरा नहीं हो सकता। एक वीक में हुआ है सिर्फ, अभी 10 अक्टूबर को डिप्लोमेट्स ने इंडिया को छोड़ा है और एक वीक में ही जो मेन कैटेगरी है, चाहे स्टडी परमिट की बात करते हैं चाहे वर्क परमिट की बात करते हैं, ये दोनों कैटेगरी सबसे खास है कनेडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि स्टडी परमिट के लिए उनको स्टूडेंट चाहिए, साथ के साथ उनको पार्ट टाइम वर्कर चाहिए, और वर्क परमिट में भी उनको फुल टाइम वर्कर चाहिए। दोनों वीज़ा कैटेगरी का जो प्रोसेसिंग टाइम है 13 अक्टूबर को 1 वीक इंक्रीज हुआ है। अगर मैं पूरी जो टीआरवी की लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करूं, विजिटर वीज़ा में कोई चेंज नहीं है, चाहे आप आउटसाइड कनाडा लगा रहे हो चाहे आप इनसाइड कनाडा लगा रहे हो। आउटसाइड कनाडा का 31 डे पहले भी था, अभी भी चल रहा है, और इनसाइड कनाडा का 14 डे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है तो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। सुपर वीज़ा की बात करते हैं, जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का वीज़ा है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। 53 डे पहले था, अभी भी 53 डे चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्टडी परमिट का एक वीक इंक्रीज हुआ है, पहले 8 वीक चल रहा था, अभी 9 वीक हो चुका है। यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है स्टडी वीज़ा पे, और इस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ना यानी कि उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम जो बच्चे चैन एंड टेक के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं अभी, जहाँ जिन्होंने अभी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है उनके लिए डेफरमेंट का सीन क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जो स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा है वहाँ पर कोई चेंज नहीं है, पहले भी 5 वीक था, अभी भी 5 वीक है। स्टडी परमिट एक्सटेंशन, जिन बच्चों ने 1 साल का या 2 साल का प्रोग्राम लिया था अभी अपने स्टडी परमिट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें 7 डे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि एक वीक वहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। पहले वहाँ पर 95 डे था, अभी 102 डे हो चुका है, यानी कि 102 डे अभी शो कर रहा है। इसके बाद अगर विजिटर वीज़ा के एक्सटेंशन की बात करते हैं तो 60 डे हो चुका है, 11 डे इंक्रीज हुआ है, 49 से 16 डे, यानी कि काफ़ी ऐसे वीज़ा कैटेगरी हैं जहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है। वर्क परमिट की बात करते हैं तो पहले 9 वीक था, अभी 10 वीक हो चुका है, कंटिन्यू एक एक वीक बढ़ रहा है वर्क परमिट का जो
प्रोसेसिंग टाइम है। पहले 8 वीक था, फिर 9 वीक हुआ, अभी 10 वीक हुआ। ये जो वीज़ा कैटेगरी है ये भी बहुत खास है कनेडियन गवर्नमेंट के लिए। अगर वर्क परमिट इनसाइड कनाडा की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। एक वीक एक 1 डे इंक्रीज़ हुआ, पहले 131 डे था, अभी 132 डे हुआ है। अगर हम टोटल टीआरबी की बात करते हैं तो जहाँ पर कोई भी वीज़ा कैटेगरी ऐसी नहीं है जिसका प्रोसेसिंग टाइम एक दिन भी कम हुआ हो। काफ़ी प्रोसेसिंग टाइम ऐसे हैं वीज़ा कैटेगरी के जो सेम हैं, मगर जो मेन कैटेगरी है स्टूडेंट परमिट आउटसाइड कनाडा 1 वीक इंक्रीज़ हो गया, वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा 1 वीक इंक्रीज़ हो गया, स्टडी परमिट एक्सटेंशन 7 डे इंक्रीज़ हो गया, विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन 11 दिन इंक्रीज़ हो गया। यानी कि जो इम्पैक्ट है, जो क्लैश चल रहा है इंडिया और कनाडा का, जिससे डिप्लोमेट को इंडिया को छोड़ना पड़ा, उसका काम पे इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में मैं इसी चीज़ की उम्मीद करूँगा कि ये जो वीज़ा प्रोसेस है और ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, और जितनी एप्लीकेशन जा रही हैं किसी भी एप्लीकेंट की हैं, किसी भी वीज़ा कैटेगरी में जा रही हैं, उसका रिजल्ट उनको जल्दी मिले। अगर जो प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ होगा, पहले ही बैकलॉग 8,44,000 तक पहुंचा हुआ है और हम नहीं चाहते कि ये दोबारा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो। अगर हम पहले के जो बैकलॉग का डेटा उन्होंने शेयर किया था, वहाँ पर हमने देखा था कि 8,02,000 बैकलॉग था जो टोटल फाइल थी, जिसमें सबसे ज़्यादा फाइल थी टीआरवी की। टीआरवी में कौन सी आती है? विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, टूरिस्ट वीज़ा। अगर आज की बात करते हैं, जो बैकलॉग का हमारे पास रीसेंट डेटा है आईआरसीसी का, उसमें इंक्रीज़ हुआ था 42,000 नई एप्लीकेशन इंक्रीज़ हुई थी, यानी कि 8,44,000 एप्लीकेशन बैकलॉग में थी। अगर इस प्रोसेसिंग टाइम में हमें डिले देखने को मिलेगा और एक्चुअल में भी रिज़ल्ट है उसमें भी डिले देखने को मिलेगा, तो आने वाले दिनों में काफ़ी एप्लीकेशन नई जो जा रही हैं वो भी बैकलॉग में जा सकती हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वर्क परमिट वाली एप्लीकेशन। दूसरी आती है स्टडी वीज़ा, खासकर स्टडी वीज़ा की जिन्होंने जैन एंड टेक के लिए अप्लाई करना है। अक्टूबर 13 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप आज से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो 17 या 20 डेज़ के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपको डेफरमेंट का नोटिस देना शुरू कर देंगे। कुछ कॉलेज की डेफरमेंट डेट 1 मंथ पहले आती है, किसी की 2 मंथ पहले आती है, किसी की 1.5 मंथ पहले आती है, किसी की 15 डे पहले होती है, तो डिपेंड करता है। इसीलिए आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डेफरमेंट की डेट अपने माइंड में रखिए। उससे पहले आपका पासपोर्ट स्टैंप होना चाहिए। पीपीआर से काम नहीं चलता, इस चीज़ को माइंड में रखिए। अगर आपने डेफरमेंट से बचना है तो पीपीआर के साथ आपको उससे पहले पासपोर्ट स्टैंप कर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को देना होता है, तभी आपका जो डेफरमेंट का सीन है वो क्रिएट नहीं होता, अदरवाइज़ आपको डेफरमेंट में जाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद यही करूँगा जो क्लैश है इंडिया और कनाडा के बीच में ये जल्दी सॉल्व हो, और जो प्रोसेसिंग टाइम है ये ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। जो भी एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन आईआरसीसी में लगा रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। अगर आप सभी को हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट मैं इस वीडियो में यही करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जो अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट का टाइम जानना चाहते हैं। उन सभी से इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।